नमस्कार साथियों, स्वागत है इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनका ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है। तो सारणी फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता ज्ञात करना। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि TUN बराबर MU1 प्लस MU2, फिर ऐसे ही प्लस प्लस करके MUN, मतलब n इकाइयों की कुल उपयोगिता ज्ञात करने के लिए n इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को जोड़ दिया जाता है। तो सारणी के अनुसार 0 इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 0 है और कुल उपयोगिता भी 0 है। ऐसे ही जब उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 40 है, तो कुल उपयोगिता भी 40 होगी। फिर जब उपभोक्ता दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 30 है। अब इन दोनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता क्या होगी? MU1 प्लस MU2, यानी कि पहली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता प्लस दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, यानी कि 40 प्लस 30 बराबर 70। ऐसे जब उपभोक्ता तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो तीसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है 20 और इन तीनों इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता होगी 40 प्लस 30 प्लस 20 बराबर 90। फिर चौथी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है 10 और इन चारों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता है इन चारों इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं का जोड़, तो वो हो गया 90 प्लस 10 बराबर 100। ऐसे ही पाँचवीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है 0, तो इन पाँचों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता क्या होगी? 100 प्लस 0 बराबर 100। ऐसे ही छठी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है -10, तो टोटल 6 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता होगी इन 6 इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं का जोड़। अब चूँकि यहाँ पर छठी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता माइनस में है तो यह जुड़ने की बजाय घट जाएगी और जो कुल उपयोगिता है वो होगी 100 माइनस 10 बराबर 90। फिर सातवीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ये भी माइनस में है, -20, तो यह भी जुड़ने की बजाय घट जाएगी और सातों इकाइयों की कुल उपयोगिता होगी 90 माइनस 20 बराबर 70। अब इसको फॉर्मूले के रूप में हम देखें तो पहली यूनिट से मिलने वाली TU1 जो कि बराबर है MU1 के, वो है 40। ऐसे ही 2 यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी TU2 जो कि बराबर है MU1 प्लस MU2 के और इनका मान है 40 प्लस 30 बराबर 70। ऐसे ही तीसरी इकाई से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी TU3 बराबर है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 के और इनका मान है 40 प्लस 30 प्लस 20 बराबर 90। फिर चारों यूनिट से मिलने वाली कुल उपयोगिता TU4 ये बराबर है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4, मतलब पहली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता प्लस दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता प्लस तीसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता प्लस चौथी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और इनका मान है 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 बराबर 100। ऐसे ही 5 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता TU5 है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4 प्लस MU5 और इनका मान है 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0 और बराबर 100। ऐसे ही 6 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता TU6 बराबर है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4 प्लस MU5 प्लस MU6 और इनका मान है 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0 माइनस 10, क्योंकि छठी इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उसका मान माइनस में है, ऋणात्मक है, इसलिए ये घट जाएगी और कुल उपयोगिता होगी 90। फिर 7 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता TU7 बराबर है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4 प्लस MU5 प्लस MU6 प्लस MU7 और इनका मान है 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0 -10 -20,
क्योंकि 7वीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी ऋणात्मक है, इसलिए ये भी घट जाएगी और टोटल यूटिलिटी होगी 70। अब दूसरी सारणी के अनुसार हम कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले पढ़ा है, कुल उपयोगिता ज्ञात करने के लिए सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है, जैसे MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। तो कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर रहे हैं। जब 0 इकाई का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता है 0 और सीमांत उपयोगिता भी है 0। फिर 1 इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है 40, तो सीमांत उपयोगिता भी यहाँ होगी 40। फिर 2 इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है 70। अब सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सीमांत उपयोगिता क्या होता है कि एक अतिरिक्त इकाई से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वही सीमांत उपयोगिता होती है, या एक अतिरिक्त इकाई से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता होता है, या एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो देखिए पहली इकाई में जो कुल उपयोगिता है वो 40 है, फिर 2 इकाइयों से कुल उपयोगिता मिल रही है 70, तो कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई है, 30 की वृद्धि हुई है। तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे, 70 माइनस 40 बराबर 30। ऐसे ही जब 3 इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है 90। अब यहाँ 3 से पहले कुल उपयोगिता कितनी थी, 70 थी। अब जब तीसरी इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता हो गई 90। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होगी, 90 माइनस 70 बराबर 20। फिर 4 इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है 100। तो 4 इकाइयों से पहले कुल उपयोगिता थी 90। अब जब चौथी इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता बढ़कर हो गई 100। तो यहाँ कितनी वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 100 माइनस 90 बराबर 10। फिर 5 इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है 100। तो इससे पहले जब 4 इकाइयों का उपभोग किया गया था तब भी कुल उपयोगिता 100 थी, और जब 5वीं इकाई का उपभोग किया गया तब भी कुल उपयोगिता 100 ही है। इसका मतलब कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है। तो सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए 100 माइनस 100 बराबर 0। फिर जब 6 इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है 90, और इससे पहले 5 इकाइयों पर कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही थी 100, और जब 6ठी इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता घट गई और हो गई 90। तो यहाँ पर 10 की कमी हुई है। तो ये जो कमी हुई है वही क्या है, 6ठी इकाई की सीमांत उपयोगिता। इसलिए 6ठी इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस 100 बराबर माइनस 10। फिर जब 7 इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है 70, और इससे पहले जब 6 इकाइयों का उपभोग किया गया था तब कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही थी 90। तो यहाँ जब 6 के बाद 7वीं इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता 90 से घटकर 70 हो गई। तो यहाँ पर 20 की कमी हुई है। तो ये 20 की जो कमी हुई है वो क्या है, 7वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता, यानी कि 70 माइनस 90 बराबर माइनस 20। अब इसको फॉर्मूले के रूप में देखें। पहली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MU1 बराबर है TU1 माइनस TU0 के, यानी कि 40 माइनस 0 बराबर 40। फिर दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता MU2 बराबर है TU2 माइनस TU1 के, यानी 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। फिर तीसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है MU3, ये बराबर है TU3 माइनस TU2, जिसका मान है 90 माइनस 70 बराबर 20। फिर चौथी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MU4 बराबर है TU4 माइनस TU3 के, और इनका मान है 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। फिर पाँचवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता MU5 बराबर है TU5 माइनस TU4 के, और इनका मान है 100 माइनस 100 बराबर
0। फिर छठी इकाई की सीमांत उपयोगिता mu6 बराबर है tu6 माइनस tu5 के, जो कि 90 माइनस 100 बराबर -10 है। सातवीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता mu7 बराबर है tu7 माइनस tu6, जिनका मान है 70 माइनस 90 बराबर -20। अब इसका देखते हैं ग्राफीय निरूपण। सारणी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो देख सकते हैं इसमें ऊपर वाला ग्राफ है टोटल यूटिलिटी का और नीचे वाला ग्राफ है मार्जिनल यूटिलिटी का। ग्राफ के एक्स एक्सिस पर हमने वस्तु की इकाइयाँ ली है क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर ऊपर वाले ग्राफ में है टोटल यूटिलिटी और नीचे वाले ग्राफ में है मार्जिनल यूटिलिटी। अब सारणी के अनुसार देखें तो ऊपर वाले ग्राफ में जब एक इकाई का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता मिल रही है 40। जब 2 इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है 70। ऐसे ही 3 इकाइयों से कुल उपयोगिता सी बिंदु पर प्राप्त हो रही है 90। 4 इकाइयों से कुल उपयोगिता डी बिंदु पर 100 प्राप्त हो रही है, और 5 इकाइयों पर भी ई बिंदु पर कुल उपयोगिता 100 प्राप्त हो रही है। फिर 6 इकाइयों पर एफ बिंदु पर कुल उपयोगिता 90 प्राप्त हो रही है, और 7 इकाइयों पर कुल उपयोगिता जी बिंदु पर 70 प्राप्त हो रही है। तो यहाँ देखिए 4 इकाई पर कुल उपयोगिता है वो 100 है, और 5वीं इकाई पर भी कुल उपयोगिता 100 है। अब इनमें से हमें पूर्ण संतुष्टि का बिंदु ई बिंदु मानना है, क्योंकि चौथी इकाई के बाद जब उपभोक्ता अपना उपभोग बढ़ाता है तो उसकी संतुष्टि में कमी नहीं आती है, संतुष्टि बराबर रहती है या यूटिलिटी बराबर रहती है, जिससे वह 5वीं इकाई तक भी उपभोग जारी रखता है। लेकिन 5वीं इकाई के बाद जब वो छठी इकाई का उपभोग करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी में कमी आ जाती है। इसलिए उपभोक्ता सिर्फ 5 इकाई तक ही उपभोग जारी रखता है। इसलिए ये 5वीं इकाई पर ई बिंदु है जो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होगा। इसे ब्लिस पॉइंट भी कहा जाता है। 5वीं इकाई के बाद जब छठी इकाई का उपभोग किया जाएगा तो उपभोक्ता की जो टोटल यूटिलिटी है वो घट जाएगी, यानी जो अगली छठी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाएगी। नीचे वाले ग्राफ में देखें 5वीं इकाई पर जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम है और पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, उस समय उपभोक्ता की 5वीं इकाई के लिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। फिर इसके बाद अगर उपभोग बढ़ाते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो छठी इकाई के लिए ऋणात्मक हो जाती है -10, और 7वीं इकाई के लिए हो जाती है -20। तो कोई भी उपभोक्ता ऋणात्मक मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लेना चाहता, इसलिए जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, तभी उपभोग बंद कर दिया जाता है। इसमें देखते हैं आगे पॉइंट ई पूर्ण संतुष्टि का बिंदु या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या ब्लिस पॉइंट कहलाता है। ब्लिस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटने लगती है तथा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु से पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। देख सकते हैं हम कि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर तो क्या है, सीमांत उपयोगिता 0 है, लेकिन इससे पहले 4 इकाइयों तक जो सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक है, यानी 0 से ज़्यादा है। लेकिन इस पूर्ण संतुष्टि के बाद जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक है, यानी कि 0 से कम है। ब्लिस पॉइंट, देखिए ब्लिस पॉइंट किसे कहते हैं? उपभोग की वह मात्रा जिससे आगे उपभोग करने पर उपभोक्ता की संतुष्टि में कमी आ जाती है। तो देखिए इसमें ई बिंदु पर अगर उपभोग आगे बढ़ाया जाता है तो उपभोक्ता की संतुष्टि है जो घटने लग जाती है, इसलिए ये ई बिंदु जो है वो है ब्लिस पॉइंट। ठीक है, आगे अब हम उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।